आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 8 शरीर में गति। प्यारे बच्चों, आज का जो क्रियाकलाप हम करने वाले हैं उसमें हम चर्चा करेंगे पाठ 8 शरीर में गति के NCERT की पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न। और अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका क प्रश्न है अस्थियों की संधियां शरीर को खाली स्थान में सहायता करती हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? और इसका जवाब है गति। और दूसरा भाग है अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का, और इसका जवाब है कंकाल बनाते हैं। और ग भाग है कोहनी की अस्थियां संधि द्वारा जुड़ी होती हैं, और इसका जवाब है हिंज संधि। और घ भाग है गति करते समय के संकुचन से अस्थियां खींचती हैं, और इसका सही जवाब है पेशियों के संकुचन से। और बच्चों, प्रश्न 2 में हमें निम्न कथनों के आगे सत्य या असत्य को इंगित करना है। और पहला है सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है, यह असत्य है। अगला है उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, और यह कथन भी असत्य है। यह है अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती, और इसका जवाब है असत्य। और अगला भाग है अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती हैं, और इसका जवाब है सत्य। आखिरी प्रश्न है तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, और इसका जवाब भी है सत्य। प्रश्न 3 में बच्चों कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। जैसे कॉलम 1 में जो शब्द दिए गए हैं उनको हमें कॉलम 2 से मिलान करना है। तो नंबर 1 पर है ऊपरी जबड़ा, और इसका सही मिलान है एक अचल संधि है। नंबर 2 है मछली, और मछली का सही मिलान है शरीर पर पंख होते हैं और का शरीर धारा रेखीय होता है। इससे 2 मिलान होंगे। तीसरा है पसलियाँ, और पसलियों का मिलान होगा हृदय की सुरक्षा करती हैं। अगला है घोंगा, और घोंगा का सही मिलान है बहुत धीमी गति से चलता है। और अंतिम है तिलचट्टा। तिलचट्टे का सही मिलान है कि बाह्य कंकाल होता है और हवा में उड़ सकता है। तो ये हैं अपने सही मिलान। और अगले प्रश्न में हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और प्रश्न क है कंदूक खली का संधि क्या है? और इसका जवाब है, और इसका उत्तर है कि यह एक ऐसी संधि है जो जुड़े हुए भाग को सभी दिशाओं में गति करने की अनुमति देती है, और ऐसी संधि को हम कंदूक खलिका संधि कहते हैं। और इस संधि का उदाहरण है कंधे व हाथ की संधि। और प्रश्न 6 है कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? और इसका उत्तर है कपाल की केवल निचले जबड़े की संधि गति करती है। और प्रश्न ग है हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? और इसका सही जवाब है कोहनी में हिंज संधि पाई जाती है, और यह संधि केवल एक ही दिशा में गति करने की अनुमति देती है। इसीलिए हमारी कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती। तो ये थे अपने अभ्यास के प्रश्न पाठ 8 के।
आप इन्हें अपनी कॉपी में अवश्य करें। फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।